हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान, जो आपका पेपर रहेगा सीसी फर्स्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था एवं बालक का विकास। तो इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड है वीडियो पे। अब हम बात करेंगे पार्ट 7 पे। तो फ्रेंड्स, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके आने वाले हर एग्जाम में एजुकेशन साइकोलॉजी की मेथड से बनने वाले बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज हम जो मनोविज्ञान की जो विधियों की बात करेंगे वो रहेगी आपकी उपचारात्मक विधि। व्हाट इज क्लिनिकल मेथड, यानी कि उपचारात्मक विधि क्या होती है, इसके क्या क्या टॉपिक हैं। तो टॉपिक की बात करते हैं हम। तो इसमें आपने जो टॉपिक रखे हैं हमने आज के, उपचारात्मक विधि का अर्थ देखेंगे, मीनिंग ऑफ क्लिनिकल मेथड, उपचारात्मक विधि की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ क्लिनिकल मेथड, उपचारात्मक विधि के लक्षण, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, उपचारात्मक विधि के गुण, इसके क्या गुण हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लिनिकल मेथड, उपचारात्मक विधि की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ द क्लिनिकल मेथड, उपचारात्मक विधि के क्या उद्देश्य हैं, क्या एम्स हो सकते हैं इसके, उपचारात्मक विधि के क्षेत्र, इसके क्या क्या एरियाज हो सकते हैं क्लिनिकल मेथड के, और फिर देखेंगे हम उपचारात्मक विधि के चरण, इसके स्टेप ऑफ द क्लिनिकल मेथड। तो फ्रेंड्स, आज हम इतने टॉपिक कवर करेंगे, 8 टॉपिक कवर करेंगे फ्रेंड्स, और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों तक शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा उपचारात्मक विधि का अर्थ। तो उपचारात्मक नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी भी चीज का उपचार करना, क्लिनिकल करना। तो उपचारात्मक जो शब्द लिया गया है वो चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है। उपचारात्मक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया कि कोई डॉक्टर है, सपोज देन एक डॉक्टर है, तो वो किसी मरीज का इलाज कर रहा है। तो मरीज का इलाज करने के लिए वो सबसे पहले क्या करेगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है, उसका देखेगा कि उसको क्या दिक्कत हो रही है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, उसके कारणों का पता लगाएगा और लास्ट में जाके उस चीज का उपचार करेगा। तो एक जो डॉक्टर है विभिन्न परीक्षणों के द्वारा रोगी के कारणों का पता लगाकर उसे उचित चिकित्सा प्रदान करता है, उसे हम कहते हैं उपचारात्मक विधि। ये तो था एक एग्जाम्पल। अब इस तरीके से हम शिक्षा मनोविज्ञान में उपचारात्मक होता क्या है इसको देखते हैं। तो उपचारात्मक जो विधि होती है, एक टीचर के लिए, एक टीचर क्या करता है कि अपने बच्चे को कुशल प्रतिभाशाली बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की मेथड का यूज करता है और देखता है कि जो बच्चा कमजोर है या वीक है, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उनका सॉल्यूशन निकालता है, उनकी समस्याओं का समाधान करता है। उसे ही हम कहते हैं उपचारात्मक विधि कहते हैं। तो एक कुशल शिक्षक विभिन्न शिक्षण विधि, प्रविधि, निरीक्षण, वार्तालाप आदि के आधार पर पिछड़े व कमजोर बच्चों की कठिनाइयों का पता लगाकर उसका उपचार करता है। इसे ही हम कहते हैं उपचारात्मक विधि कहते हैं। उपचारात्मक विधि साधारणतः विशेष प्रकार के सीखने, व्यक्तित्व या आचरण संबंधी जटिलताओं का अध्ययन करने, उनके अनुकूलन या विभिन्न प्रकार के उपचार करने के लिए काम में लाई जाती है। उपचारात्मक विधि में जो व्यक्ति रहते हैं, इसकी विशिष्ट आवश्यकताएं क्या हैं, उनमें कौन कौन सी जटिल आवश्यकताओं के क्या कारण हैं, तो उनकी समस्याओं का समाधान करना, उनकी समस्याओं का निराकरण करना ही उपचारात्मक विधि कहलाता है। देखेंगे उपचारात्मक विधि की परिभाषा, इसकी क्या डेफिनेशन है। तो जो मनोवैज्ञानिक है वो है यूकम व सिम्पसन जी ने कहा है कि उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को कहते हैं जिसमें खोजकर्ता प्रयत्न करता है, जो खोजने के लिए एक प्रयत्न किया जाता है, जिसमें छात्रों को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। तो उपचारात्मक विधि एक खोज विधि कहलाती है, जिसमें व्यक्ति अपनी जो भी समस्याएं रहती है उनका समाधान करता है और एंड में जाकर उस निष्कर्ष तक पहुंच जाता है। उसे ही उपचारात्मक विधि कहते हैं। उपचारात्मक शिक्षण उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद ही आता है, यानी कि जो उपचारात्मक विधि है वो किसके बाद आता है, निदानात्मक शिक्षण के बाद ही आता है। निदानात्मक यानी होगा किसी भी चीज का निर्णय लेना, निदान करना। तो फ्रेंड्स, ये हो गई किसके अनुसार परिभाषा, यूकम व सिम्पसन जी के अनुसार। अब हम देखेंगे उपचारात्मक विधि के लक्षण, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। फर्स्ट है
छात्रों की मानसिक उलझनों को समाप्त करना, बच्चों के माइंड में जो भी मेंटलिटी समस्याएं चल रही हैं तो वो हम उपचारात्मक विधि के माध्यम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड है बुरी आदतों को दूर करना एवं अच्छी आदतों को डालना। उनमें जो भी बुरी आदतें हैं, जो भी नेगेटिव थिंकिंग है, उनको दूर करके एक पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में उन्हें बताना। फिर नेक्स्ट थर्ड है छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में उन्हें बताना कि आप कैसे कर सकते हैं, उनको प्रोत्साहन करना। नेक्स्ट है छात्रों के चरित्र एवं मनोबल को ऊंचा करना, बच्चों के जो कैरेक्टर्स हैं, उनके जो मनोबल हैं, उनको प्रोत्साहन करना। तो ये हो गए इसके लक्षण कि इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। अब हम देखेंगे उपचारात्मक विधि के गुण, इसके क्या गुण हो सकते हैं क्लिनिकल मेथड के। फर्स्ट है यह विधि मानसिक और व्यवहारिक दृष्टि से व्यक्तियों के असमान व्यवहार के कारणों को जानने और उन्हें दूर करने की एक उत्तम विधि है। कौन सी विधि? उपचारात्मक विधि। तो उपचारात्मक विधि के माध्यम से हम व्यक्ति की मानसिक और व्यवहारिक जो भी समस्याएं होती है उनके कारणों को दूर करने की एक बहुत अच्छी विधि मानी जाती है। सेकंड पॉइंट है यह विधि भय, चिंता, कुसमायोजनों के कारणों का पता लगाना और उनके उपचार में सहायता होती है। मतलब जो यह विधि जो होती है, इस विधि के माध्यम से जितने भी भय रहते हैं, चिंता रहती है और जो भी समस्याएं रहती हैं, तो उन समस्याओं के कारणों का पता लगाकर उन समस्याओं का हम उपचार करने में ये सहायक होती है। नेक्स्ट है नैदानिक विधि के द्वारा व्यक्ति के मानसिक तथा शारीरिक को अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। यानी कि बच्चों की मेंटलिटी एंड फिजिकल डेवलपमेंट को अच्छे से हम समझ सकते हैं कि बच्चों में तर्क करना, मनन करना प्रॉपरली हो पा रहा है या नहीं, या उनका फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से वो पूर्ण रूप से विकसित हैं या नहीं। तो किसके माध्यम से कर सकते हैं हम? ये उपचारात्मक विधि के माध्यम से। अब हम देखेंगे उपचारात्मक विधि की सीमाएं। लिमिटेशन ऑफ क्लिनिकल मेथड, इसकी क्या सीमाएं हो सकती हैं? पहला है भिन्न भिन्न व्यक्तियों की असमान व्यवहार के भिन्न भिन्न कारण होते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के असमान व्यवहार के कारणों का पता लगाना एक कठिन कार्य है। इस कार्य को विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। जो अलग अलग जो व्यक्ति रहते हैं उनके अलग अलग कारण होते हैं, अलग अलग समस्याएं होती हैं और इन समस्याओं का पता लगाना भी एक कठिन कार्य है। और यह जो कार्य होते हैं वो विभिन्न जो विशेषज्ञ रहते हैं, मनोवैज्ञानिक रहते हैं, वो ही इस चीज का पता लगा सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करना एक कठिन कार्य होता है। जो भी समस्याएं रहती हैं उनकी समस्याओं का समाधान करना भी एक कठिन कार्य है और यह कार्य एक योग्य व प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है। जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में जानता हो, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, वही व्यक्ति इस समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो ये हो गई उपचारात्मक विधि की सीमाएं। अब हम देखेंगे उपचारात्मक विधि के उद्देश्य, इसके क्या एम्स हो सकते हैं। सबसे पहला है छात्रों की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करना। जो भी छात्रों से जो भी गलतियां हो रही हैं तो उनके लिए क्या करना, उनकी जो भी समस्याएं रहती हैं, उनकी गलतियां रहती हैं, उनको दूर करना। अधिगम यानी कि सीखना। आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीज़ सीखते हैं और सीखने के बाद आपके व्यवहार में जो भी परिवर्तन होते हैं उसे ही हम कहते हैं अधिगम कहते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करके उनको आने वाले समय में होने वाले दोषों से मुक्त कराना। यानी कि छात्रों में जो भी ज्ञान संबंधी, जो भी नॉलेज संबंधी गलतियां हो रही हैं तो उनको समझाना कि आप यहाँ गलत कर रहे हो। तो उनकी जो भी कारण होते हैं उनको समस्याओं का समाधान करना या दोष मुक्त करना ही उपचारात्मक विधि का एक उद्देश्य है। नेक्स्ट है मंदबुद्धि बालकों में आत्मविश्वास बढ़ाना। जो भी मंदबुद्धि जो बालक रहते हैं उनमें जो उनका IQ लेवल कम रहता है तो उनके मनोबल को गिराना नहीं चाहिए, हमेशा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाते रहना चाहिए जिससे वो धीरे धीरे क्या हो, अच्छे से काम कर सके। नेक्स्ट है उत्तम भाषा का प्रयोग करने की क्षमता का प्रदान करना। जो भी आप भाषा यूज कर रहे हैं तो ऐसी भाषा यूज करें जिसमें भाषा क्या हो, इजी हो, लैंग्वेज सरल हो, जिसमें सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो इस तरीके से ये उपचारात्मक विधि के कुछ एम्स हैं। अब हम देखेंगे उपचारात्मक विधि के क्षेत्र, इसके क्या क्या क्षेत्र हो सकते हैं, क्या क्या एरियाज हो सकते हैं। सबसे पहला है वाचन या पाठन। इसमें देखते हैं हम
शब्दों एवं अक्षरों को पहचानना। जब आप कुछ चीजें बोल रहे हो या पढ़ रहे हो तो उसमें सबसे पहले शब्द और अक्षर को एग्जैक्ट रूप से पहचानना। सेकंड है उनके आचरणों का ज्ञान रखना। थर्ड है विराम चिन्हों पर ध्यान रखना। अब जब आप कुछ चीजें बोल रहे हो तो कहाँ स्टॉप होना है, कहाँ आपको कॉमा लगाना है, तो इन चिन्हों के बारे में आपको ध्यान रखना। तो ये किसके अंतर्गत हो गए? वाचन या पाठन के अंतर्गत। अब देखते हैं लेखन। तो लेखन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? कलम को ठीक से पकड़ना। यदि आप कुछ चीजें लिख रहे हो तो उसको सही तरीके से पकड़ के लिखिए, क्योंकि यदि आप कलम को सही तरीके से नहीं पकड़ोगे तो लिखने में क्या होगी? आपको कठिनाइयां होंगी। सेकंड है बैठने के ढंग ठीक करना। यदि आप कहीं बैठ रहे हो, स्कूल में हो या कॉलेज में हो, तो आप प्रॉपरली वे पे बैठे, मतलब स्टैंड होके बैठे, तो बैठने के तरीके को अपना सुधारना। फिर है अक्षरों की बनावट पर ध्यान देना। जो भी आप राइटिंग वर्क लिख रहे हो तो ऐसे लिखो कि सामने वाला व्यक्ति आपकी राइटिंग को अच्छे से पढ़ सके और उस चीज को समझ सके। फिर थर्ड है उच्चारण। यदि आप किसी शब्द का उच्चारण कर रहे हो तो सही शब्दों का उच्चारण करो। फिर है भाषा या व्याकरण। यदि आप लैंग्वेज का यूज कर रहे हो, कहाँ ग्रामर मिस्टेक है, कहाँ क्या चीजें हैं, तो उनका प्रॉपरली इस चीज पर ध्यान देना। अंक गणित। अंक गणित में क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, तो इस तरीके से आप अंक गणित के बारे में इसमें देख सकते हैं। तो उपचारात्मक विधि के कितने क्षेत्र है? 5 क्षेत्र हैं। पहला है वाचन या पठन, दूसरा है लेखन, तीसरा है उच्चारण, चौथा है भाषा या व्याकरण और पांचवा है अंक गणित। तो ये तो हो गए इसके क्षेत्र। अब हम देखेंगे उपचारात्मक विधि के स्टेप। इसके क्या क्या चरण हो सकते हैं? स्टेप ऑफ क्लिनिकल मेथड। सबसे पहला स्टेप होगा कि मनोशारीरिक समस्या को समझना। यदि आपके सामने कोई प्रॉब्लम्स आती है तो सबसे पहले आप मनोशारीरिक रूप से उसकी समस्या को समझें। समस्या को समझने के बाद क्या करेंगे? आप उनके कारणों को जानेंगे। उसके कारण क्या है, उस व्यक्ति को क्यों समस्या हो रही है, तो उसके कारणों को बहुत अच्छे से जानना, उसके रीजन निकालना। उसके बाद क्या करेंगे? आप प्राप्त परिणामों को लिपिबद्ध करना। जो भी आपने कारण जाने हैं उसके जो भी रिजल्ट निकला है उसको सीक्वेंस से जमाना, यानी कि लिपिबद्ध, यानी कि क्रम से करना। फिर लास्ट में आप क्या करेंगे? उस चीज का उपचार करेंगे। तो इस तरीके से आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो सकता है। तो उपचारात्मक विधि के कितने चरण है? 4 स्टेप हैं। सबसे पहले है किसी भी समस्या को समझना। आपके सामने जो भी समस्या आ रही है उसको समझना, फिर उस समस्या के कारणों को अच्छे से जानना और जानने के बाद उसके परिणाम, रिजल्ट क्या निकल रहे हैं उसको लिपिबद्ध करना और लास्ट में जाके उसका उपचार निकालना। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने उपचारात्मक विधि को कंप्लीट कर लिया है। जो भी हमने पॉइंट रखे थे एक एक करके हमने उसको डिस्कस कर लिया है। ये उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये छोटी सी वीडियो यदि नॉलेजेबल लगी है तो प्लीज फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों तक शेयर करिएगा। चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा पर लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।